एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ दार्जिलिंग घूमने गई हुई थी। वहाँ की खूबसूरती, वादियाँ, मौसम के बारे में तो हर किसी को पता ही होगा। हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। लगभग शाम को 7 बजे हम अपने होटल में जाके पहुँचे। हमने रात का खाना खाया और उस दिन हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और टाइम भी नहीं था कहीं घूमने का, इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम सुबह को घूमने जाएंगे और रात को हम सब सोने चले गए। लगभग रात के 1:30 बजे मेरी आँख खुली। मैं उठी और पानी पीने गई। होटल के सामने ही एक पार्क था जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैं विंडो के पास गई और वो उस पार्क को देखने लगी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। जब मैंने ध्यान से गौर से देखा तो मुझे वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दिया जो कि वहाँ से खड़े होके मुझे ही देख रहा था। मैंने सोचा कि आखिर इतनी रात को कि वो लड़का यहाँ पे कर क्या रहा था। इस चीज़ पे गौर किए बिना मैं अपने कमरे में जाके वापस सो गई। सुबह हम सब उठे और घूमने गए। पूरे दिन घूमने के बाद मुझे दोबारा से उस पार्क के बारे में ख्याल आया, तो सोचा एक बार उस पार्क में घूम आते हैं। मैं मम्मा के साथ उस पार्क में गई तो वो पार्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हम बहुत देर से घूम रहे थे। घूमते घूमते हम थक चुके थे, इसलिए माँ पास के शॉप में से पानी लेने चली गई और मैं वहाँ पे जाके एक बेंच पे बैठ गई। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है। मैंने जब आसपास देखा तो मैंने उसी लड़के को अपने पास बैठा हुआ देखा और वो बैठे बैठे मुझे ही देख रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था। मैं वहाँ से उठ के थोड़ा आगे चली गई और कुछ देर बाद मामा भी आ गई पानी लेके। मैंने दोबारा उस बेंच की तरफ घूम के देखा तो तब वहाँ पे कोई नहीं था। फिर मैं ये सोचने लगी कि आखिर वो लड़का कौन है और भला मुझे कल से क्यों ऐसे देख रहा है। मैं तो यहाँ पे पहली बार आई हूँ। फिर मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि आखिर वो लड़का कौन है और मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। क्या वो पहले से मुझे जानता है? पर मैं तो इस शहर में पहली बार आई हूँ। खैर, हम अपने होटल में वापस चले गए। फ्रेश होने के बाद ना जाने मेरे मन में क्या ख्याल आया और मैं दोबारा जाकर उस विंडो के पास खड़ी हो गई। मुझे वहाँ पे कोई नहीं दिखा तो मैं वहाँ से जाने लगी। जैसे ही जाने के लिए मैं पीछे मुड़ी तो मुझे वो लड़का वहीं पे खड़ा हुआ दिखा। मैं उससे पूछना चाहती थी कि आखिर वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, क्या वो मुझे जानता है। पर तब शाम हो चुकी थी और बाहर ठंड भी थी, तो इसलिए मेरा बाहर जाना सही नहीं था। मैंने पर्दे डाल दिए और मैं रूम में चली गई। पर मैं सोच रही थी कि कल तो मैं उससे ज़रूर मिलूँगी। सुबह होते ही मैं उस पार्क में गई पर मुझे तब वहाँ पे कोई नहीं दिखा। मैंने चारों तरफ देखा पर वहाँ पे वो लड़का नहीं था। मैं कुछ देर वहीं बैठ गई और उसके बारे में सोचने लगी। फिर कुछ देर बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पास में कोई बैठा हुआ है, तो मैंने देखा तो वही लड़का मेरे पास बैठा हुआ था और बिल्कुल वैसे ही मुझे घूरे जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम मुझे जानते हो? उसने मेरे बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने दोबारा पूछा, कौन हो तुम, क्या तुम मुझे जानते हो? उसने फिर से कुछ नहीं कहा। उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और अपने पर्स में से एक फ़ोटो निकाल के मुझे दिखाई, जो कि मेरी ही थी, पर वो मेरी बचपन की फ़ोटो थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर उसके पास ये फ़ोटो कहाँ से आई और वो कौन है। मुझे और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी और मैं उससे पूछने लगी कि तुम्हारे पास मेरी फ़ोटो कैसे आई, आखिर तुम कौन हो? उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वो उठ के जाने लगा। तो मैं उसे पूछने लगी कि रुक जाओ, मेरे सवाल का जवाब तो दे के जाओ तुम। तो उसने बिना पीछे मुड़े ही मुझसे कहा, मैं तुम्हें जवाब ज़रूर दूंगा। तो मैंने उससे पूछा कब? तो उसने मुझसे कहा, जब तुम मुझे दिल से याद करोगी तो मैं हमेशा तुम्हारे सामने मिलूँगा। इतना कह के वो वहाँ से चला गया। शाम होने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मैं अभी भी उसी बारे में सोच रही थी कि आखिर उसके पास मेरी फ़ोटो कहाँ से आई। मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैं सो गई। लगभग शाम को 8 बजे मेरी आँख खुली। मैं सपने में अपना बचपन देख रही थी, जहाँ पे मैं एक लड़के के साथ खेल रही थी, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। फिर एक दिन उसके पापा के काम के सिलसिले में उसे शहर छोड़ के दार्जिलिंग आना पड़ा था। और अब मुझे भी याद आ गया
कि वो मेरा वही दोस्त है। मैं भाग के विंडो के पास गई और वापस पार्क की तरफ देखने लगी तो मुझे वहीं पे वो खड़ा दिखा। मैं सीधा नीचे गई और उसके पास गई और मैंने उससे पूछा, क्या तुम ही अर्नव हो, मेरे बचपन के दोस्त? उसने मुस्कुराया और हाँ में सिर हिलाया। मुझे ये सुन के बेहद खुशी हुई। हम दोनों पार्क में जाके बैठ गए और बातें करने लगे। लगभग आधे घंटे तक बात करने के बाद उसने मुझसे कहा कि जाओ अब ऊपर अपने कमरे में चले जाओ। मुझे आने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मैं लगभग 12 साल बाद अपने दोस्त से मिल रही थी। फिर भी उसके कहने पे मैं अंदर आ गई। सुबह उठ के मैं जल्दी जल्दी फ्रेश होके वहीं पार्क में जाकर उसका इंतज़ार करने लगी। पूरे दिन इंतज़ार करने के बाद भी वो नहीं आया। मैं वहाँ से उठ के जा ही रही थी, तब मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास आके बैठ गया। मैंने अपने पास देखा तो वहीं पे अर्नव बैठा था, पर उसकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ, तुम इतने मायूस क्यों हो और तुम कहाँ थे? तुम सुबह से आई क्यों नहीं? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने कहा बताओ। उसने मुझे जो बताया सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने बताना शुरू किया। 21 जनवरी की बात है। शाम को 6 बजे वो उसके मम्मा पापा दार्जिलिंग से कोलकाता वापस जा रहे थे। उसको बहुत खुशी थी कि वो 12 साल बाद मुझसे मिल रहा था। उसने सोच रखा था कि शहर में जाते ही सबसे पहले वो मेरे घर आएगा मुझसे मिलने के लिए। पर अचानक से रास्ते में बहुत ज़्यादा धुंध हो गई, जिस वजह से गाड़ी के सामने रोड पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक से एक ट्रक आई और उनके कार को धक्का मारते हुए चली गई। उस एक्सीडेंट में उनकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई, यहाँ तक कि उसकी भी। बात सुनते ही मुझे समझ नहीं आया कुछ भी कि आखिर क्या हो रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम मजाक कर रहे हो ना, ये सच नहीं हो सकता? तो उसने मुझसे कहा कि नहीं, ये मजाक नहीं है। उसने मुझसे कहा कि मेरे साथ आओ। वो अपने साथ मुझे अपने घर लेके गया। उसने कहा मुझसे डोर बेल बजाने को। मैंने डोर बेल बजाया तो सामने से एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। मैंने उससे अर्नव के बारे में पूछा और उसने रोते हुए कहा कि उसकी डेथ तो 2 महीने पहले ही हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?